शुरू कर दें क्या? थैंक यू। चलिए बच्चों, हम आपका क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम पिछले क्लास में रोम्बस के बारे में पढ़े थे। रोम्बस के बारे में हमने कुछ प्रॉपर्टी कलेक्ट किया था कि कोई एक चतुर्भुज सम चतुर्भुज कब होगा, और दूसरा हमने किया था कि यदि किसी चतुर्भुज के पास सम चतुर्भुज का गुण है, रोम्बस का प्रॉपर्टी है, तो उसके पास किस तरह का हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होगा। इसको हमने पिछले क्लास में किया था। हमारा आज का जो क्लास है रोम्बस से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमने पिछले क्लास में उसके कॉन्सेप्ट को कलेक्ट किया था। तो मैं टाइम को बिना बर्बाद किए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए थोड़ा सा इसको। देखिए तो मैं थोड़ा सा फ्रेम से हट रहा हूं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो क्वाड्रेटल एबीसीडी दिख रहा है ये एक रोम्बस है और इसमें दो एंगल का मेजरमेंट दे रखा है। और वो एंगल कैसा है, देखो फिगर से देखो थोड़ा सा। हमारे पास जो एंगल दे रखा है यह ABD है, ABD ये दे रखा है, और साथ ही साथ DBC दे रखा है, DBC ये दे रखा है, ये दोनों एंगल को दे रखा है। अब इसका यूज करके हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, देखो ये जो फिगर है ये एक फिगर रोम्बस है, ये सम चतुर्भुज है, और हमको पता है कि सम चतुर्भुज का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वह वर्टेक्स एंगल को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब ये जो डायगोनल BD है ये एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब ABD और DBC ये दोनों एंगल का मेजरमेंट आपस में इक्वल होगा। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको बनाएंगे। हम क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे कि एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल DBC। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो दूसरा क्वेश्चन तक हमने इसको क्यों नहीं लिया, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है हमारे पास, इसके और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो हमने यहीं से शुरुआत किया। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को यहां पुट करेंगे और हमारे पास ABD का मेजरमेंट कितना है, यह है 3x - 20, और इसका मेजरमेंट कितना है भाई 2x + 10। ट्रांसपोजिशन से इसको एक तरफ लाए, 3x - 2x दिस इक्वल्स टू 10 + 20। ट्रांसपोजिशन किया, यहां से कितना आ जाएगा भाई x, और इसका वैल्यू कितना आ गया 30। तो हमारे पास जो x का वैल्यू है कितना आ गया 30। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक, अब क्वेश्चन का हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लेना। हमने यहां यूज किया कि डायगोनल जो होता है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसको एक बार लिखिए और समझने का प्रयास करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, करेक्ट, इफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशियो 3:4 और एक साइड दे रखा है वो 10 है, देन फाइंड डायगोनल। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इन द रेशियो दिस एंड दिस, और साइड, हाँ इसको एक बार पढ़ो, देखो क्या कर रहा है। ये कोई एक रोम्बस दे रखा है जिसका डायगोनल का रेशियो दे रखा है और एक साइड दे रखा है। तो आपको डायगोनल के बारे में बताना है कि दो विकर्ण होगा, दोनों का मेजरमेंट कितना होगा, इसके बारे में पूछना। यदि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो हम लोगों ने किया है कि एक फॉर्मूला है, इंपीरिकल फॉर्मूला, जो डायगोनल को मतलब विकर्ण को रोम्बस के साइड से कनेक्ट करता है। मान लो इसे ABCD ये एक रोम्बस है और AC और BD इसका डायगोनल है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि 4 टाइम साइड का स्क्वायर, ये क्या होता है डायगोनल के स्क्वायर के AC स्क्वायर सम के बराबर होता है। हम यहां पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले। देखो डायगोनल जो है रेशियो में दे रखा है, तो हम क्या ले लेंगे, एक को 3 के ले लिया और दूसरे को कितना ले लिए 4 के ले लिए, और साइड का मेजरमेंट 10 दे रखा है। तो हम इस गिवन इंफॉर्मेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 10 का स्क्वायर, क्योंकि साइड लेंथ 10 दे रखा है, और ये क्या हो जाएगा, दोनों एक डायगोनल है 3K का स्क्वायर और दूसरा क्या हो जाएगा 4K का
स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, हमने सारे इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मूला में पुट किया, और ये फॉर्मूला आया कहां से, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 100 इक्वल, देखो 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर हो गया, और ये 16 के स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा, 25 के स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, यहां 4 आया, और ये 4 इंटू 4 मतलब 16 इक्वल्स टू के स्क्वायर है, तो के का वैल्यू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब 4। अब हमारे पास डायगोनल में क्या, इसमें वैल्यू पुट कर दो। एक कितना है, 3k, 3k मतलब 3 इंटू 4, क्या आ गया बाबू, 12। और दूसरा मेरा कितना है, 4k, और 4k का क्या मतलब हुआ, 4 इंटू के का वैल्यू 4 आया है, तो 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 कितना आता है, 16। ये जो दो इंफॉर्मेशन है, ये डायगोनल के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब ऑप्शन से मिलाओ, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। आप एक बार इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया है, और इसमें जो हमने की फॉर्मूला यूज किया है वो ये है। ये जो फॉर्मूला है वो डायगोनल और साइड को रिलेट करता है। इसको एक बार देखो, मैं फ्रेम से हट रहा हूं। चलो बाबू अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। ये कह रहा है कि एबीसीडी क्या है भाई, एक रोम्बस है, और आपको x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है गिवन इंफॉर्मेशन से। पहला है कि एबीसीडी क्या है, एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है, और इसमें x और y का वैल्यू मेजर करना है, और फिगर से एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि हमारे पास जो ये जो एंगल है ये 60 है। तो रोम्बस का यूज करते हैं और 60 का यूज करते हैं। आप रोम्बस के डिफिनेशन को रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो किस तरह के फिगर को हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं, तो समचतुर्भुज होने के लिए पहला जो कंडीशन है वह समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कोई एक पेयर आपस में इक्वल हो जाए एडजेसेंट साइड का। और इससे जो हम कंक्लूजन निकाले थे कि ऑल साइड जो होता है इक्वल हो जाता है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहां उपयोग में लाएंगे। देखो ये एबीसीडी रोम्बस है, तो हम लिख सकते हैं क्या, देखो तो ए बी इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है, हमने बस एक पेयर एडजेसेंट का लिया। ठीक, इसमें यहां क्या यूज किया, रोम्बस का, और साथ ही साथ ये एंगल 60 है। आप ध्यान से देखो, ये एक आइसोसेलेस एंगल है ए बी डी, ठीक, जिसमें ये और ये आपस में इक्वल है, और ये 60 है, तो बाकी दो बचा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 और 60। कैसे, इसको मान लिया कि ये x है, इसको मान लिया ये भी x है, क्यों इक्वल होगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि जो इक्वल साइड है उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हम करेंगे 60 प्लस x, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया, इसको उधर कर लिया, तो 180 माइनस 60 120, तो x का वैल्यू कितना आ गया 60, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से जो ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई कि ए बी ए डी के तो इक्वल था ही आइसोसेल रोम्बस के प्रॉपर्टी से, अब जो ही ये इक्विलेटरल हुआ तो ये डी बी के भी इक्वल हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। ठीक, अब बारी बारी से इक्वेट करते हैं। पहला बार हम इसको इक्वल कर लेते हैं। हमने क्या लिया, ये ए बी जो है वह ए डी के इक्वल है। इससे क्या इंफॉर्मेशन आता है देखते हैं। हमारे पास का इक्वेट कर लिया, ए बी कितना है 3x प्लस 2, ये किसके इक्वल है भाई, तो 4x माइनस 4 के। एक तरफ कर लेते, इसको इधर इसको इधर, तो 4 प्लस 2, हमने इसको इधर लाया तो ये 6 हो गया, और इसको उधर भेजे तो 4x माइनस 3x, ये x हो गया। तो हमारे पास x का जो वैल्यू है वो 6 आ गया, एक इंफॉर्मेशन आया। अब अगला बार हम लोग इसको और इसको इक्वेट कर लेते हैं, मतलब हम ले रहे हैं अब ए बी जो है वह बी डी के आपस में इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी का मेजरमेंट कितना है बाबू, ये 3x प्लस 2 है, और इसका कितना वैल्यू है y माइनस 1 है। x का वैल्यू हमने यहां 6 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 3 जा 18 प्लस 2, और ये माइनस 1 को इधर लाए तो प्लस 1 हो गया,
दिस इज y। अब इसको जोड़ लो, हमारे पास y का वैल्यू कितना आ गया, इस दोनों को जोड़ लिए तो कितना 21। हमने x भी फाइंड आउट कर लिया और y भी फाइंड आउट कर लिया। अगला काम है कि हम x प्लस y का वैल्यू निकालना चाहते हैं, बस दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। x का वैल्यू कितना आया 6 और y का वैल्यू कितना है 21। तो x प्लस y का मतलब हुआ ये 6 प्लस 21 है, तो रिजल्ट हमारा कितना आ गया 27 यूनिट। हमारा आंसर क्या है भाई, बी। इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी करने से पहले एक बार बता दे रहा हूं मैं, इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, हमने कॉन्सेप्ट एक बार रोम्बस का यूज किया और दूसरे बार जो यहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इसका एक मेजरमेंट 60 है, इसके एक मेजरमेंट 60 होने से हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया और इस दोनों का वैल्यू भी 60 आ गया। मतलब ये एक ऐसा ट्रायंगल बना जिसका तीनों एंगल का वैल्यू 60, 60 और 60 है। इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं और हमने यहां इक्विलैटरल का कॉन्सेप्ट यूज किया और ये तीनों आपस में इक्वल आ गया। आप एक बार इसको लिखिए, फिर हम आगे करवाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, इसको ध्यान से देखो। एबीसीडी एक रोम्बस है और एंगल ए का वैल्यू 63 दे रखा है। डीईसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो सीबीई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना इसका वैल्यू, ये क्या कर रहा है हिंदी वाले पढ़ लेंगे। एबीसीडी एक कैसा चतुर्भुज है, तो एक सम चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए का मेजरमेंट 67 है, 67 डिग्री है, और ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो सीबीई का मेजर निकालना है, इसका वैल्यू। तो सीबीई क्या है भाई, इसको देख लो, सीबीई, अच्छा ये एंगल निकालना है। बारी बारी से इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस होने के लिए क्या कंडीशन, वो पैरेललोग्राम तो होगा, ठीक, और उसके साथ ही एडजेसेंट साइड का कोई एक पेयर, हम परिभाषा का यूज कर रहे हैं। तो ये फिगर एबीसीडी जो है ये रोम्बस है, तो मतलब ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी है। और दूसरा कि हाँ ये 67 है। अच्छा ए 67 है, तो आप बताओ ये एंगल 6, ये सी कितना होगा 67, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल आपस में समान होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि ईडीसी एक इक्विलैटरल है और हम जानते हैं इक्विलैटरल का हर एक एंगल कितना होता है 60, 60 और 60। तो ये मेजरमेंट कितना आ गया 60, कोई दिक्कत नहीं। अब हम किस ट्रायंगल पे बात करिए, देखो अब हम ट्रायंगल चुने, ट्रायंगल ई बी और सी। इस ट्रायंगल में एंगल सी का मेजरमेंट हमारे पास आ गया, कितना आया 60 प्लस 67, तो 127, दिक्कत नहीं। अब एक चीज और से ध्यान दो, अब यहां पर हमने रोम्बस के एक पार्ट का यूज किया कि रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, हमने इसका यूज किया, और साथ ही साथ रोम्बस का सारा साइड आपस में इक्वल होता है। तो यदि इसके मेजरमेंट को ए लिया तो ये भी ए, ये भी ए और डीसी भी ए, ये ए, ध्यान रखना यहां से कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और चूंकि डीईसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी ए और ये भी ए। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल ईबीसी चुने, ये कैसा ट्रायंगल चुन हो गया, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु हुआ ना। और हमको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो इक्वल साइड होता है उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ गया कि ये और ये आपस में इक्वल है। इसको x मान लो तो ये भी क्या हो जाएगा x। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इस ट्रायंगल में, तो क्या लिखेंगे x प्लस एंगल c का वैल्यू कितना है पूरे का, DCB का 127, यहां कितना हो जाएगा 180। तो यहां से आ गया ट्वाइस ऑफ x। ध्यान से देखना इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, इसको उधर कर लिया 180 माइनस 127, तो 3 इधर और कितना बचा 53। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस 26 तो नहीं बाबू, मतलब 26.5। देखो क्या ऑप्शन है हमारे पास इसका, ऑप्शन नंबर सी। अब कॉपी करने से पहले आप एक बार ध्यान से देखिए हमने क्या यूज किया। ये रोम्बस था,
तो हमने रोम्बस को दो पार्ट में डिवाइड किया। रोम्बस पैरेललोग्राम होता है और साथ ही साथ उसका एडिशन साइड का कोई एक पेयर आपस में इक्वल होगा। हमने यहाँ की एडिशन साइड का कोई एक पेयर इक्वल नहीं किया, हमने ऑल साइड इक्वल किया। मतलब हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। जब हम रोम्बस का प्रॉपर्टी आपको बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि रोम्बस के पास पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी होगा, तो हमने पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज किया और यूज करने के बाद हमने इसके और इसके मेजरमेंट को इक्वल किया। अपोजिट एंगल जो होता है इक्वल होता है। उसके बाद हमने रोम्बस का प्रॉपर्टी यूज किया, पैरेललोग्राम के अलावा जो प्रॉपर्टी होता है ऑल साइड आपस में इक्वल होता है, हमने ये किया, जिसका मदद से ये जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल हो गया भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था ही, और ये ए है तो ये भी ए हो गया, जिसके मदद से BCE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और इसका मेजरमेंट 60 है इक्विलेटरल के प्रॉपर्टी से। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का हमने यूज किया और हमारे पास इंफॉर्मेशन आया। ये हमारा रिजल्ट है। चलिए ये ऑप्शन सही हुआ। अब एक बार इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बाबू, आपको ना जो हमने लिखवाया है उसके बारे में प्रॉपर समझ होना चाहिए। यदि आप वो समझ रहे हो तो क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन आप काफी आसानी से करोगे। तो जो कॉपी में मैंने लिखवाया है उसको एक बार कलेक्ट करो और उसको साथ में रखो जब क्वेश्चन कर रहे हो। और जहां क्वेश्चन को उसके बगल में लिखो कि हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया, ये प्रॉपर्टी यूज किया। इसका फायदा क्या होगा, आपको मेमोराइज करना भी काफी आसान हो जाएगा। चलिए आप एक बार इस क्वेश्चन को तो पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABCD एक रोम्बस है और साथ ही साथ ये कंडीशन दे रखा है। तो एंगल ए नहीं, थोड़ा सा इसको इंप्रूव करो, यहां एंगल P फाइंड आउट करो। P ठीक, ध्यान से देखना, ये एक फिगर जो ABCD दिख रहा है ये एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है, और साथ ही साथ RA, ये AB, ये और BS, ये सब आपस में इक्वल लेंथ का है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब रोम्बस है तो रोम्बस का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं कि रोम्बस का सारा साइड आपस में इक्वल होता है। मतलब यदि हम इसको A माने, ध्यान से देखना, तो ये भी जो मेजरमेंट है ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, ये और ये आपस में इक्वल है, दे रखा है, तो ये भी A हो गया और ये इतना जो है ये भी A है। ठीक, अब दो ट्रायंगल को ध्यान से देखो। हमने जो ट्रायंगल आपको बता रहा है, ध्यान रखना, ट्रायंगल ARD हमने चुना। इसमें ये दोनों साइड इक्वल है ना, इक्वल है, तो कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस हो गया, समद्विबाहु। तो देखो ये दोनों इक्वल, इसका अपोजिट एंगल, इसका ये और इसका ये दोनों आपस में इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको x मान लिया तो इसका मेजरमेंट कितना होगा, x हो जाएगा आइसोसेलेस के प्रॉपर्टी से। सिमिलरली ये भी तो आपस में इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, तो इसको y मान लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहां आइसोसेलेस के प्रॉपर्टी का यूज किया। अब एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि जो इस एंगल का मेजरमेंट होगा कितना हो जाएगा, तो ये इसके सम के इक्वल, मतलब ये कितना हो गया 2x। एक्सटीरियर का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर जो होता है वो क्रॉसपोंडिंग एक्सटीरियर इक्वल होता है, या एक्सटीरियर जो होता है वह क्रॉसपोंडिंग अल्टरनेट इंटीरियर के इक्वल होता है। सिमिलरली हमने ये यूज किया, देख लो, यदि इसका मेजरमेंट A है और इसका मेजरमेंट B है तो ये कितना हो जाता है A + B। ये कहां हम लोग पढ़े थे, ट्रायंगल वाले टॉपिक में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ये y है और ये y, तो कितना हो गया 2y। अब ABCD रोम्बस है तो ये पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम होगा तो इस दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, मतलब सम ऑफ कोइंटीरियर का कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या यूज किया कि 2x + 2y दिस इज 180 डिग्री। कोई दिक्कत है, हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो x + y का वैल्यू हो जाएगा 180/2 मतलब 90। हमारे पास इसका समेशन आ गया। अब बड़ा वाले ट्रायंगल में चलो, ट्रायंगल PRS में चलते हैं। तो एंगल P + एंगल R + एंगल S, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 180। कैसे भाई, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से एंगल P का तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू कितना है R का,
एक्स और इसका वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 90, तो इधर कर दिए तो देखो कितना आ गया पी का वैल्यू, एंगल पी, एक लाइन लिख देता हूं, प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर ट्रांसपोजिशन कर लिया तो एंगल पी का वैल्यू कितना आ गया 180 माइनस 90, मतलब हमारा जो ऑप्शन है ये है। हमने क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया ये आपका काम है, इस क्वेश्चन में मैं छोड़ दे रहा हूं, आप जहां कॉन्सेप्ट यूज करें उसके बगल में लिखना कि हम इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज किया, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज किया, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है, आप एक बार इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ो, ये क्या कह रहा है। देखिए कहां का क्वेश्चन है। एबीसीडी एक रोम्बस है और एसी और बीडी क्या है डायगोनल है, तो इस जो ऑप्शन 4 दे रखा है इसमें से कौन करेक्ट है। पहला काम है कि आप फिगर बनाओ, ए बी सी और डी, ये क्या है भाई, एक सम चतुर्भुज है और AC और BD इसका डायगोनल है। तो आपको याद होगा हम पढ़े थे कि सम चतुर्भुज का डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, कितना डिग्री पर 90 डिग्री पर, ये हमने प्रूव किया था। मतलब इसका मेजरमेंट कितना आएगा 90 डिग्री, और साथ ही साथ ये समद्विभाजित भी करता है। तो देख लो इस समय कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कह रहा है कि सिर्फ बाइसेक्ट करता है, ओनली बाइसेक्ट जाती है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि सिर्फ परपेंडिकुलर है, ये भी गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि ए बी एन बी सी बाइसेक्ट इच दैट 90 डिग्री इच अदर, ये एट होगा, तो यही ऑप्शन सही है। क्या करे, ये करेगा बाइसेक्ट भी करे और कहां पे करेगा 90 डिग्री पर। ए हिंदी वाले पढ़ लीजिए, एसी तथा बीसी एक दूसरे को समकोण पर, अरे यहां गलत है, प्रतिच्छेद नहीं समद्विभाजित। ये कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा ऑप्शन क्या सही हुआ भाई, ऑप्शन नंबर सी। ये बस सीधे डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लिया कि बताओ कि भाई ये हम रोमबस है तो इसके पास इसका डायगोनल से संबंधित कैसा प्रॉपर्टी होगा। आप एक बार इसको देखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है। करेक्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस विथ साइड 13 सेंटीमीटर एंड 1 डायगोनल 10 दे रखा है। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसका भुजा और एक डायगोनल दे रखा है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, हमारे पास रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला है डायगोनल से संबंधित, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। यदि हमारे पास दोनों डायगोनल दे रखा है तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट लगा देंगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। लेकिन यहां पर एक डायगोनल दे रखा है और एक साइड दे रखा है। मान लो साइड लेंथ को हम ए ले लिया, तो ए का वैल्यू दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक, और डायगोनल जो दे रखा है मान लो D1 का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब D2 मेनली मेरा मोटिव है कि बताओ भाई D2 क्या होगा, और D2 निकल गया तो हम फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो एक तरीका है कि आप सीधे ये इंपीरिकल फॉर्मूला लगा लो, 4 टाइम स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल्स टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। मैं आप इस मेथड से आप घर में खुद करेंगे, ठीक। मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज करता हूं। देखो ये मान लो 13 है और ये जो हमारा डायगोनल है ये 10 है। दूसरे डायगोनल को हमने ज्वाइन किया, दिक्कत नहीं। अब इसका कुछ लेंथ होगा तो इसको मान लेते हैं D2 पूरे को, तो ये D2/2 हो जाएगा, हाफ ऑफ D2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को 90 पर, तो ये पूरा 10 है तो कितना हो गया 5। यदि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये डायगोनल जो है, सॉरी हाइपोटेनस जो है वह 13 दे रखा है और एक साइड 5 दे रखा है, दूसरा कितना हो जाएगा, तो ये साइड
12 हो जाएगा। कैसे भाई? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा लिया, या तुम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा लोगे तो 12 आएगा। और ये जब ही 12 आया तो पूरे का वैल्यू कितना? 24। क्यों भाई? क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। यहां तक दिक्कत नहीं। अब हमारे पास D1 भी आ गया और D2 भी आ गया, तो हमारे पास एरिया का ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हाफ इंटू एक डायगोनल कितना था? 10, और दूसरा कितना आ गया भाई? 24। इसको 2 से डिवाइड कर दिए, 12। हमारा आंसर कितना आ गया? 12 10 जा 120। कोई दिक्कत नहीं। हमारा ऑप्शन कितना है? देखो ये आप घर में इस मेथड से डायगोनल को निकालेंगे, आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक। और हमने यहां पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसलिए किया कि आपको पीछे का चीज बारी बारी याद होना चाहिए। हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी पढ़ा, और कुछ जो सिंपलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जो डायरेक्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। इसको एक बार देखिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है, उसके डायगोनल का आपको लंबाई ज्ञात करना है। विकर्ण दे रखा है, और ये व्हाट इज लेंथ ऑफ, ये गलत पार्ट लिखा हुआ है इतना दूर। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड? बस इतना ही दूर है। हिंदी वाले पढ़िए। समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है, तो उसके भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। अभी तुरंत हमने आपको बताया कि हमारे पास एक इंपीरिकल फॉर्मूला है जो साइड को डायगोनल से लिंक करता है। 4 टाइम्स साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा मेथड 1 है। ठीक। तो यदि हम इसमें पुट करते तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आएगा, ध्यान से देखना। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आएगा, ये 4 इंटू साइड को A ले लेते हैं, तो A का स्क्वायर। D1 कितना है भाई? एक 20 का स्क्वायर है, दूसरा है ये 48 का स्क्वायर है। अच्छा, 20 का स्क्वायर तो सबों को याद होता है 400। 48 का स्क्वायर कैसे करोगे? क्या आपके पास कोई तरीका है 2 डिजिट के नंबर के स्क्वायर का? और कहे कि लंबा मल्टीप्लिकेशन करोगे थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन का क्या मेथड होगा। जैसे हमारे पास मान लो कि 48 का स्क्वायर करना है, तो 48 इंटू 48 लिख लिया। फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, तो 8 8 जा 64, यहां लिखते हैं। ठीक। तो इसका फर्स्ट डिजिट कितना है? 4, यहां 4 हमने लिखा, और 6 कैरी रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इसको इधर से, तो कितना? 8 4 जा 32, फिर 8 4 जा 32, और यहां बचा कितना था? 6। इसमें 6 ऐड करो, कितना हो गया? 70। इसका फिर से यूनिट प्लेस लो, कितना आया? 0। बचा कितना भाई? 7। ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 और प्लस 7 16, और 7 कितना? 23। ये हमारा आंसर आ गया। दिक्कत नहीं, इसको यहां हम लिख लेते हैं। हमारा आंसर कितना आ गया भाई? 2304। इस क्वेश्चन को इस मेथड से बताने का जो हमारा मोटिव है कि बस हम स्क्वायर करने का ये तरीका आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा था। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 टाइम A का स्क्वायर, इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा? देखो इस A का स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 2704 बाय 4 हमने डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा? 6 चौक 24, 4 दूनी 8। दिक्कत नहीं, इसको देखना है। 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, और बच्चा कितना? 24। 24 3 27। सॉरी, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखो इधर ये डिवीजन गलत हो रहा था मेरे से। 6 चौक 24, ठीक, 3 7 चौक 28,
676। दिक्कत नहीं। अब a का जो वैल्यू हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 26। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें 26। हमने कैसे इसको निकाला, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया। कैलकुलेशन ध्यान से थोड़ा देखा करो। ठीक, हो सकता है कि हमसे भी एरर हो, हालांकि इसका चांस बहुत कम होगा, लेकिन हो तो सकता है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। और यदि कहीं कुछ मिले तो इसको पेन का मिस्टेक समझना है और हमको आप मेंशन कर दोगे। ठीक, इसको देखो, मैं दूसरा तरीका बताता हूं। और दूसरा तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपको 48 का स्क्वायर नहीं पता है, ठीक, हालांकि आप ऐसे करोगे तो काफी आसान हो जाएगा, तब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, मतलब लंबा मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो इसको कैसे करोगे, इसको एक बार लिखिए। चलिए, दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूं। क्या करेंगे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बस उसी कॉन्सेप्ट का यहां यूज कर लेंगे। देखो, ये हमने बना लिया एक रफ फिगर रोम्बस का। ये डायगोनल जो है ये 20 है तो ये हो जाएगा 10, और ये 24 है तो ये 48 है तो 24 हो गया हाफ। हमको ये साइड लेंथ के बारे में निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये हाइपोटेनस इनडायरेक्टली हम निकाल रहे हैं, तो ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। और यहाँ फायदा क्या हो, 24 का स्क्वायर बच्चों को याद रहता है। 24 का स्क्वायर कितना आएगा, और इसका 100, ये कितना हो गया 676 ए स्क्वायर, और ए का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ दिस मतलब कितना 26। देखो, ये इसका फायदा क्या हुआ कि 24 का यदि आपको स्क्वायर पता है और 48 का नहीं पता है तब फायदा ये करेगा। यदि आपको 24 का भी नहीं पता है तब तो फिर करो जैसे करना है। मैंने आपको 2 डिजिट के स्क्वायर का मेथड आपको बताया है, तो आप उससे आपको इसको करना पड़ेगा, और वो काफी आसान कर देता है मल्टीप्लिकेशन को। इसको देखिए, हम फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो बाबू, हम आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। कह रहा है कि ऑल 4 साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, द डायगोनल आर इन द रेशियो एंड सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल दे रखा है, एरिया फाइंड आउट करना है। समांतर त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान है, और विकर्ण का जो रेशियो दे रखा है 1:2 दे रखा है, और विकर्ण का योग दे रखा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पे यहां से यहां तक के इंफॉर्मेशन से आप एक रिजल्ट की तरफ जा सकते हो कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में, किसी भी पैरेललोग्राम में यदि सारा साइड इक्वल हो जाए तो उसको क्या होना पड़ेगा, रोम्बस होना पड़ेगा, समचतुर्भुज होना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि हमने समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा है कि रोम्बस और एडजेसेंट साइड का कोई एक पेयर आपस में इक्वल मिल जाए। यहां तो सारा इक्वल दे रखा है, मतलब ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि ये जो फिगर है ये एक रोम्बस है, और रोम्बस के डायगोनल का हमारे पास फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला है डायगोनल से रिलेटेड, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल d1 इंटू d2। तो हमारा मोटिव क्या है इस क्वेश्चन में कि आप डायगोनल का यदि लेंथ फाइंड आउट करो तो मेरा काम हो जाए। और डायगोनल कितना है, 1:2 रेशियो में है, तो एक यदि k लेंगे दूसरा 2k लेंगे, और इसका सम जो है k प्लस 2k, ये कितना दे रखा है 12 दे रखा है, जोड़ लिया। तो 3k का वैल्यू कितना है बाबू 12, k का वैल्यू कितना आ गया 4। तो डायगोनल का लेंथ कितना है k और 2k, एक कितना है 4, और दूसरा कितना आ जाएगा 4 2 जा 8। दिक्कत नहीं। अब d1 और d2 दे रखा है तो बस इसमें पुट कर दो, हाफ इंटू 4 इंटू 8, तो 8 2 जा 16, ये हमारा आंसर हुआ। बस इसमें मोटिव क्या था कि हम डायगोनल को फाइंड कर ले गिवन इंफॉर्मेशन से, और दूसरा कि जो ये इंफॉर्मेशन दे रखा है इस इंफॉर्मेशन से हम इस कंक्लूजन की तरफ चले, या जो फिगर दे रखा है वो रोम्बस है। ये 2 कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको देखो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में बहुत कुछ है नहीं,
कि मतलब कि बहुत डिफिकल्ट है और बनेगा ही नहीं, ऐसा टाइप का कुछ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है और साथ ही साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो आपको पी आर फाइंड आउट करना है। ठीक, पैरेललोग्राम है और एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी इसका साइड लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो आपको पी आर ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, पहले तो हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, समांतर चतुर्भुज दे रखा है, और साथ ही साथ क्यू आर एस, मतलब ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ये कैसा त्रिभुज है बच्चा? ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा साइड आपस में इक्वल होता है, और साथ ही साथ इसका साइड लेंथ 10 दे रखा है, तो मतलब मान लो कि ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। अब इस पैरेललोग्राम को देखो जिसमें एडजेसेंट साइड का एक पेयर आपस में इक्वल है, तो ये अब जो पैरेललोग्राम है क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। क्यों भाई? पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड इक्वल। अब रोम्बस ज्यों ही बना हमारे पास, अब हम इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है जो डायगोनल को साइड से रिलेट करता है। हमको पी आर निकालना है, और पी आर क्या है? डायगोनल ही है ना। ठीक, तो इसके साइड और डायगोनल से क्या रिलेशन है? तो हमने पढ़ा है 4 टाइम साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। 4 इंटू साइड कितने बाबू? 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और d1 मान लो कितना? 10, तो d2 तो निकालना है, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहां तक दिक्कत नहीं, इसको इधर कर लेते हैं, तो 4 टाइम 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, कितना टाइम बचेगा? 3 टाइम बचेगा, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू d2 स्क्वायर। तो हम d2 का वैल्यू फाइंड आउट करें, इसका स्क्वायर ले लेंगे, कितना आएगा भाई? √3, और 10 का स्क्वायर कितना? 10, ये 10, मतलब हमारा जो आंसर आया 10√3। देखो आंसर बी। आंसर तो आ ही जाएगा। इसमें मैंने हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, तो गिवन इंफॉर्मेशन में ये पैरेललोग्राम दे रखा और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल दे रखा था, जिससे हमने रोम्बस पढ़ाया, और जो ही हम रोम्बस पढ़ाए तो हमारे पास साइड और डायगोनल के रिलेशन को ये फॉर्मूला स्टेब्लिश करता है। अब क्वेश्चन हमने यही क्यों निकाला? क्योंकि पी आर याद करना था, और पी आर जो है ये डायगोनल है, और दूसरा डायगोनल दे रखा था और साइड दे रखा था, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। दिक्कत नहीं बच्चा? इसको आप एक बार देखिए। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और मुझे लग रहा है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखो यहां डायगोनल का रोम्बस दे रखा, सॉरी डायगोनल पे रोम्बस दे रखा है एक्स और वाई, इसका एरिया निकालना है। मतलब हिंदी वाले, इसमें हिंदी लिखा नहीं है, ये समझ लेना कि एक समचतुर्भुज है और ये इसका विकर्ण का लंबाई दे रखा है ना, इसका एरिया निकालना है। तो सीधे फॉर्मूला है, एरिया का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? हाफ इंटू d1 इंटू d2। एक d1 को यदि x मान लिया और दूसरे को, एक को मैंने यदि x ले लिया और दूसरे को y ले लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? xy/2। तो ये बस सीधे फॉर्मूला पूछ रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको एक बार देखिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। ये क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, और दूसरा जो स्टेटमेंट कर रहा है कि ये एक रोम्बस है और ए बी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, एंड देन ये कुछ नहीं, और पूछना है कि क्या ये जो रिजल्ट है ट्रू है, मतलब ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं किसी एक इंटीजर का स्क्वायर, ये पूछ रहा है। अच्छा, जब आप पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे तो आपको पता है कि ये, पहले एक फिगर बना लो तब आपको पता चलेगा कि ये है क्या। ए बी सी और डी, ये इसका डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में
डायगोनल का जो स्क्वायर होगा मतलब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यह इक्वल होता है 2 टाइम उसके एडजेसेंट साइड के स्क्वायर के प्लस AD स्क्वायर। लेकिन ये यहां कह रहा है कि ये स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये तो पहला तो रॉन्ग आंसर आया हमारे पास। दूसरा कह रहा है कि ABCD एक रोम्बस है, देख लो ABCD क्या है भाई, एक रोम्बस है जिसमें AB क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब AC और BD ध्यान से देखना, AC और BD का जो स्क्वायर का सम करेंगे, ये पूछ रहा है क्या ये एक इंटीजर के क्यूब के इक्वल होगा क्या। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, देखो ये डायगोनल है और हम डायगोनल को साइड से कैसे कनेक्ट करेंगे इसका मैं आपको फॉर्मूला देता हूं। और फॉर्मूला देता हूं क्या, फॉर्मूला तो आपके पास है ही, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था 4 टाइम साइड का स्क्वायर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये तो यही D1 और D2 है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा 4 टाइम साइड का स्क्वायर, इसको मैं इधर इरेज करके लिखता हूं, अब ध्यान से देखना ये कितना हो जाएगा 4 इंटू हमारा साइड कितना है 4 का स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख देंगे 4 टू द पावर 3। और ये क्या है, एक इंटीजर है, तो ये एक इंटीजर के क्यूब के इक्वल है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। मतलब पहला गलत है और दूसरा सही स्टेटमेंट है। तो हमारा जो क्या आंसर होगा कि इसमें से कौन सही होगा, तो इसका आंसर है कि सिर्फ बी सही होगा, दूसरा सही होगा, दिक्कत नहीं। तो बस हमारे पास ये जो करेक्ट ऑप्शन है बस यही है। इसको एक बार देखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप एक बार इसको देखो, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, अब हम आपसे अगले क्लास में मिलेंगे कुछ और प्रॉपर्टी के साथ। अब रोम्बस का जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो क्वेश्चन बेसिक हो सकता है, इसको हम यहाँ रोकेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि अब रोम्बस से संबंधित सारे क्वेश्चन को मैंने करवा दिया। अब जब मैं सारे प्रॉपर्टी बता दूंगा, सारे टाइप ऑफ क्वार्टल में आपको बता दूंगा, तो मैं फिर से मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपके पास रीजन जो है, रेंज जो है ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपके से अगले क्लास में। थैंक यू।